मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। ओम स्वस्तिरेन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवत चरणानुरागी भक्तवृंद, पापों की निवृत्ति के लिए दो अग्नियां प्रतिपादन की। एक है नामाग्नि, नाम अग्नि, और एक है ज्ञानाग्नि, ज्ञान अग्नि। जैसे लौकिक अग्नि है, लकड़ियों को जला डालती है, स्वाह कर देती है, और लौकिक अग्नि में सूखी लकड़ियों के साथ में गीली लकड़ी भी पड़ जाती है, गीली लकड़ी भी डालते हो तो वो भी स्वाहा हो जाती है। ठीक उसी तरह से हमारे जो आर्द्र पातक है, मतलब अभी जन्म में हुए गीले पाप कर्म, जैसी गीली लकड़ी होती है, और सूखे पाप कर्म जो अनंत जन्मों के हैं, तो उनको निवृत्त करने के लिए ज्ञानाग्नि है, ज्ञान रूपी अग्नि। मतलब आपको परमात्मा के स्वरूप का बोध हो जाता है, वो तत्व व्यापक है, वो किसी चीज से बना नहीं है। जैसे आत्म तत्व बोलते हैं ना, तो आत्म तत्व किसी भी चीज से नहीं बना, इसलिए आत्मा को मार नहीं सकते। तो जो चीज किसी चीज से बनी ही नहीं है, और उसके लिए उदाहरण दिया, एग्जाम्पल आकाश। जैसे आकाश का अर्थ खाली भाग, आकाश का अर्थ नीला नीला नहीं है, आकाश का अर्थ है खाली भाग। तो आकाश के परमाणु नहीं होते हैं, जैसे पृथ्वी तत्व के परमाणु हैं, जल तत्व के परमाणु हैं, अणु परमाणु हम बोलते हैं। तो मिट्टी के कण 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 कर वो घड़ा बन जाता है, तो ऐसे कण कण बनकर आत्मा बनी, ऐसा नहीं। आत्मा के परमाणु नहीं है, अणु परमाणु रूप आत्मा नहीं। मतलब आत्मा अणु परमाणु से नहीं बना, जो बना ही नहीं है उसको नैनम छिंदंती शस्त्राणी, उनको शस्त्र काट नहीं सकते, उनको शस्त्र, अग्नि उनको जला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता, क्योंकि जो तत्व है ही नहीं। जैसे आकाश अर्थात खाली भाग, वो किसी चीज से बना नहीं है। जिसमें वर्षा होती है तो उस समय आकाश गीला हो गया ऐसा लगता है, आकाश गीला हो गया ऐसा लगता है, लेकिन आकाश गीला नहीं हो सकता। कभी आपने सुना है कि आकाश को सुखाना पड़ेगा अभी थोड़ा, जैसे हम कपड़े सुखाते हैं, आकाश को सुखाना पड़ेगा, ऐसा हम श्रवण करते का नहीं। आकाश किसी परमाणु अणु परमाणु का नहीं बना हुआ। ठीक उसी तरह से आत्म तत्व भी किसी अणु परमाणु से नहीं बना हुआ, इसलिए आत्मा को शस्त्र अस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता। और वही तत्व हमारे शरीर में, वही तत्व हमारे शरीर में, और वो शरीर के बाहर भी है। उस तत्व की विलक्षणता है, वो शरीर के अंदर में भी है और शरीर के बाहर भी है। इसलिए कहते हुए यमराज भी उस तत्व को पकड़ नहीं सकते। यमराज वो सूक्ष्म शरीर को लेकर जाते, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये सूक्ष्म तत्व है। ये सारे शरीर के ऊपर बैठा हुआ है सूक्ष्म शरीर, आंखों में, कानों में। तो ये सारा जिस समय शरीर त्यागता है तो कोई सारे तत्व, ये ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, 5 प्राण आदि सारे यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं। जैसे आंख देख नहीं सकते, कान सुन नहीं सकती,
कोई शरीर त्याग रहा है उस कान में नारायण नारायण बोलते ना, राम जी का नाम बोलते हैं, राम बोलो, तो वो अब सुन नहीं सकते हो। हाथों पैरों से सारी इंद्रियां उतर कर यहाँ पर आती है, उसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। और जिस जिस सूक्ष्म शरीर में वासनाएं होती है, इच्छाएं होती है, उस शरीर को यमराज लेकर जाता है। हाँ। और जिस शरीर में वासना नहीं, आकांक्षा नहीं है, उनको ज्ञानी पुरुष बोलते हैं। ज्ञानी को पता चल गया कि परमात्मा का सारा रूप है, परमात्मा के अतिरिक्त कोई चीज नहीं है। जो हमारा शरीर बना, जो भी वासुदेवम सर्वम, सब कुछ वासुदेव ही है। और श्रुति भी कहती ईशावास्यम सर्वम, सब कुछ ईश्वर है। ये जड़ चेतन जो भी आप पदार्थ देखते हैं वो सब उनसे ओतप्रोत है। ऐसा कोई पदार्थ परमात्मा से बाहर नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए चित्र है, कागज है, कागज के ऊपर आप देखते हो वृंदावन, गौवे, मंदिर, यमुना जी, लेकिन सारी चीजें कागज के बाहर है क्या? कोई भी एक चीज बाहर है? सारे कागज के ऊपर। वशिष्ठ महाराज जी ने शिला का उदाहरण दिया है, जो पत्थर होता है, तो पत्थर के ऊपर देखो सारे वो बनाते हैं ना, उसमें मूर्तियां हैं, कोई ऐसी डिजाइन दी है, मंदिर दिखाते हैं उसके ऊपर, पत्थर के ऊपर बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना, तो उसके ऊपर बहुत सी चीज हो, लेकिन वो पत्थर के बाहर एक भी चीज है क्या? उसी तरह से कहते हैं परमात्मा रूपी शिला है, इसके ऊपर सारा संसार कहते हैं, लेकिन सारा संसार है वो परमात्मा से कोई भी एक भी चीज बाहर है क्या? एक भी चीज बाहर नहीं है। तो ऐसा जड़ चेतन जो ज्ञान हो जाता है, भी जड़ चेतन में भी वही है, और जड़ चेतन का भी रूप उन्होंने ही धारण किया है। जो हमारा शरीर है ये सारा उन्होंने धारण किया है, जितने भी शरीर है। परमात्मा एक है ना, तो वो जिस समय बैठे अकेले तो उन्होंने संकल्प किया मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो एक से अनेक हो गए हो। शरीर को कोई बना नहीं सकता, चाहे अमेरिका वाले हो, जापान वाले हो, थाईलैंड